ओम शांति। आज 31 जुलाई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले बाबा ने आज कहा कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अंदर में ये जो ज्ञान बाबा से हमें मिलता है, इसको याद करते रहो, सिमरन करते रहो। इससे आत्मा एनर्जी बढ़ती है, निद्रा जीत बन जाती है, उबासी आदि नहीं आती। बाबा ने फिर मुरली में समझाया कि पिछाड़ी में यानी अंत तक, जब इस ज्ञान का सिमरन करते करते ऐसी अवस्था बन जाएगी कि नींद और कम, कहाँ तो संसार की आत्मा 8 घंटे सोती और कहाँ योगी आत्मा मात्र 2 घंटे में भी अपनी पूरी नींद कर लेती है। और अगर आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाए, आत्मा का अभ्यास शक्तिशाली हो जाए, तो जागते हुए भी उस आत्मा के अभ्यास से ही नींद पूरी हो जाती है, यानी सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए, और फिदा होने का अर्थ क्या है। तो फिदा होने का अर्थ है बाबा की याद में समा जाना। जब संसार में भी किसी पे फिदा हुआ जाता है तो सदा उसकी याद रहती है ना, जिसे हम प्रेम करते हैं, उसी को बार बार याद करते हैं। चाहे कोई भी हो, माता पिता, बहन भाई, यार दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी, बच्चे। फिर जब आत्मा उस परम आत्मा को याद करती है, तो आत्मा की बैटरी उस याद से चार्ज हो जाती है। क्योंकि आत्मा सदा फिर जिस परमात्मा पे फिदा हुई है उसकी याद में रहना शुरू कर देती है। तो इस याद से वो जो विकर्म है हमारे, वो दग्ध हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। तो एक तरफ तो विकर्म विनाश हो जाते हैं, दूसरी तरफ जो हमारी कमाई है, जो हम प्रारब्ध बनाते हैं, बाबा तो 21 जन्मों के लिए कहते हैं, पर ये प्रारब्ध पूरे कल्प की बन जाती है। 21 जन्मों की इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त संपूर्ण सुख ही सुख होता है, कोई दुख का रिंचक मात्र नामो निशान भी नहीं होता। इसलिए बाबा हमेशा 21 जन्मों की बात करते हैं। पर जो भी आत्मा जितना बाबा को याद करेगी, जितनी अपनी प्रारब्ध बनाएगी, उसकी पूरे कल्प की प्रारब्ध बन जाती है। तो हमें हमारी पूरे कल्प की प्रारब्ध को बनाना है, इस आत्मा रूपी बैटरी को संपूर्ण चार्ज करना है। मान लीजिए ये 100% हो सकती है, तो कोई बच्चा, सभी बच्चे नंबरवार हैं, कोई 10% करता है इसको चार्ज, कोई 20, कोई 30, कोई 40। हर बच्चा अलग अलग चार्ज करता है। पर जो अश्वतन है वो 100% कर लेते हैं, इसलिए बाबा समान बन जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं मैं अपने समान बच्चों को ज्ञान का सागर, आज के मुरली में भी कहा, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर बनाता हूं मैं अपने समान। क्योंकि हम बच्चे ही देने के निमित्त बनते हैं, इस सृष्टि के परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। क्योंकि प्रारब्ध तो हमारी बननी है इसी सुकर्म के आधार पर, वरना प्रारब्ध कैसे बनेगी। बाबा को अगर करना होता तो बाबा तो फिर स्वयं कर सकते हैं, पर बच्चों की प्रारब्ध नहीं बनेगी, ना ही विकर्म विनाश होंगे, तो सबको ही सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने ये याद का, ज्ञान योग धारणा सेवा का सिस्टम बनाया है। क्योंकि इसी कर्म के आधार पर बाबा की श्रीमत पे जो हम चल के करते हैं, सत्युग की राजधानी स्थापन होती है, सब बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। वरना सबको एक बराबर देना पड़ता, फिर उससे संसार नहीं चलता। तो हर बच्चे को
बाबा की याद से अपनी कमाई जमा करनी ही करनी है। बाबा ने फिर क्लियर भी किया ये बात कि यहाँ से हम कमाई जमा करके शांति धाम में जाएंगे और फिर शांति धाम में सब इकट्ठे रहेंगे। पर वहां से नंबरवार हर आत्मा सतयुग में अलग अलग समय पे आएगी, अपने किए हुए पुरुषार्थ और प्रारब्ध को जो जमा किया है उसके आधार पर। और ये जो अवस्था है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, इसी को आज बाबा ने क्लियर किया कि ये योग अग्नि है। इस याद से, इस याद की अग्नि से हमारे विकर्म दग्ध होते हैं, भस्म होते हैं। सन्यासी कोई, बाबा ने क्लियर किया कि परमात्मा सर्वशक्तिवान बाबा के संग योग नहीं लगाते। वो ब्रह्म तत्व के संग रहने के स्थान, रहने के घर से योग लगाते हैं। इसलिए वो तत्व योगी कहलाते हैं। हमारा योग, आत्मा का योग परमात्मा के संग है, बाबा के संग है। उनका योग ब्रह्म तत्व मह तत्व के साथ है। और वो खुद भी कहते हैं कि हम ब्रह्म तत्व में जाके लीन हो जाएंगे। तो वो जो रहने का घर है उसमें जाके रहने लग जाएंगे, सिंपल। कोई आत्मा परमात्मा से तो अलग होती नहीं है कि उसमें जाके लीन हो जाए। तो वो सोचते हैं कि भाई हम परमात्मा से अलग होके आई हैं आत्माएं, वो पूरा ब्रह्म तत्व ही परमात्मा है और उसमें जाके लीन हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। पर ये सब रॉन्ग, भ्रांति है। ना उन्होंने आत्मा को ढंग से जान पाते हैं, ना ही वो परमात्मा को जान। इसलिए वो ब्रह्म से तत्व जो है, ब्रह्म तत्व ये छठा तत्व है जो हमारे रहने का स्थान। अभी पांच ही तत्व होते हैं पृथ्वी पे, पर सतयुग त्रेता में ये छठे तत्व से निरंतर किरणें बरसती रहती हैं इस धरा पर। सबसे शक्तिशाली तत्व है। फिर द्वापर में भी थोड़ी बरसती रहती हैं, फिर धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल ही लुप्त हो जाती हैं। कलयुग में तो होती ही नहीं है। इसको ब्रह्म तत्व, मह तत्व और ईथर तत्व भी कहते हैं। तो हमें तो बाबा के संग योग लगाकर अपने विकर्मों को विनाश कर घर जाने की तैयारी करनी है। बाबा ने कहा कि हमारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत ज्यादा है। तो बाबा ने आज इसको क्लियर भी किया, कौन से विकर्म। एक तो काम, काम वासना का सबसे बड़ा विकर्म होता है। तो जन्म जन्मांतर हम इसको करते आए हैं, तो इसका विकर्म हमारे सर के ऊपर बहुत बड़ा है। दूसरा बाबा ने बताया कि बाबा की गलानी करना, कण कण में बताना, और अनेकों अनेक प्रकार की गलानी हमने परमात्मा की कर दी। तो जितनी बार भी हमने उस संकल्प को क्रिएट किया होगा, तो वो पाप का खाता हमारे सर पे चढ़ गया। अब बाबा की महिमा है। बाबा ज्ञान का सागर, बाबा आनंद का सागर, बाबा सुख का सागर, मेरा बाबा पतित पावन है, इस सृष्टि का रचयिता है। तो ये जो हम बाबा की महिमा करेंगे मनी मन, तो उससे वो जो गलानी की है, वो पाप विकर्म विनाश होंगे। कोई बाबा अपनी महिमा नहीं कराना चाहते, उसमें भी हमारा ही कल्याण समाया हुआ है। किसी की गिलानी करी और फिर उनकी महिमा करी, तो खाता बराबर हुआ ना जी। इसलिए ज्ञान का सिमरन करते करते हमेशा जब भी बाबा की याद आए, तो मेरा बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, इस तरीके के टाइटलों के साथ बाबा को याद करना है। जो उनकी महिमा है वो करनी ही करनी है मन में। किसी दूसरे को ज्ञान सुना रहे हैं तो बाबा की महिमा करनी है, जितनी हो सके उतनी करनी है। तो ये विकर्म है हमारे ऊपर। विकर्म तो और भी बहुत सारे हैं, बहुतों को अनेक प्रकार के दुख दिए होंगे, पर बाबा ने ये बताया है कि ये तो कॉमन हो गया। परिवार में रहते हुए अपवित्रता के साथ 63 जन्म जीना और भगवान की गिलानी करते रहना। तो
इस कारण विकर्मों का बोझ ज्यादा होने के कारण हमें बाबा को ज्यादा से ज्यादा याद करना है, जिससे हम आत्मा शक्तिशाली बनेंगे, प्योर बनेंगे। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि तुम सब बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, और ब्रह्मा बाबा के लिए थोड़ा आसान है क्योंकि इनके साथ हूं मैं। पर फिर बाबा ने ये भी कहा कि हम बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के पास पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी थी। सब बच्चों को ख्याल रखना पड़ता था जो यज्ञ में है। यज्ञ से जो बाहर हैं उनको बोले बहुत अत्याचार होते थे, तो उनकी भी चिंता हो जाती थी। कर्मातीत अवस्था थोड़ी, वो तो अंत तक होनी थी। तो कई बार लेटर नहीं आते थे। तो जब लेटर आता है तो ये होता है कि हाँ वो सुरक्षित है और स्वस्थ हैं बिल्कुल। अब ऐसे बाबा ने कहा कि भाई अत्याचार होते हैं तो चिंता होती है, लेटर नहीं आता है तो और चिंता हो जाती है कैसे हैं। और भी यज्ञ की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती थी बाबा को। तो उनके लिए सहज भी था, तो जिम्मेवारियां भी बहुत थी। तो हमें पूरी अपनी लगन के साथ बाबा को याद करके अपने विकर्मों का विनाश करना, और शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है, अपने घर को भी याद करना है और राजधानी को भी याद करना। ये भी जरूरी होता है। इसमें फिर ये चक्र आ जाता है, और इससे भी विकर्म विनाश होते हैं अलग अलग प्रकार के। फिर वरदान में कहा आज बाबा ने, भी ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुरुमूर्त भव। तो ज्ञान तो सबने ले लिया, सब ज्ञान सुनाने में माहिर हो गए। पर इस ज्ञान को धारण कर, अपने इन गुणों को इमर्ज कर, अपने अंदर पूरा उन गुणों को स्वरूप बनना है। जैसे संडे की मुरली में था ना कि गुण मूर्त बनते हैं तो गुण दान होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखकर फॉलो करने को कहा जाता है, तो उन्होंने उन गुणों को प्रैक्टिकल में हमें दिखाया धारण करके। तो ऐसे ही हमें भी उन गुणों को धारण करके गुण दान करना है। उसी का प्रभाव दूसरी आत्माओं पे पड़ता है। तो इन गुणों को इमर्ज कर कर्म द्वारा गुणदाता बनो। तो मन से दुआएं देनी होती है, मुख से बाबा का ज्ञान सुनाना होता है, और कर्म से इन गुणों का दान करना होता है। फिर इसी को बाबा ने यही बात स्लोगन में कही है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करना है। तो बोला जब इस पे फोकस करेंगे कि मैं इन गुणों को अपने अंदर धारण करूं, तो स्वयं के प्रति जो व्यर्थ चलता है और दूसरों के प्रति जो व्यर्थ चलता है या कमी कमजोरियां देखते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। उसमें हमारा परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।